कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे थे। तो प्रश्नावली 1.2 के सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनका पहला प्रश्न है काड़ी में 5 दिया है। पहला सिद्ध करिए कि काड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। काड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली नंबर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले इसके एग्जाम्पल हम पढ़ने का काम किए थे, ठीक है। आइए, प्रश्न कह रहा है कि काड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो यहाँ हम लिखेंगे माना काड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में। तो a/b बराबर काड़ी में 5, क्योंकि यह हम मान लिए कि परिमेय संख्या है, तो a/b के बराबर हो गया। तो अब देखो बाबू, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a²/b², इधर काड़ी हट जाएगा। वर्ग करते हैं तो काड़ी समाप्त हो गई। तो इस टाइप के सवाल बन गए हैं। तो a² बराबर 5b², क्या हो गया? a² बराबर 5b²। तो यह 5 को है इसके नीचे लाओ, a² बट्टे में 5 बराबर b², इस टाइप का हो जा रहा है। या इसको लिख सकते हैं, b को पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं a² बट्टे में 5। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं a² में ना 5 भाग दे रहा है, तो a² 5 से विभाज्य है, या a 5 से विभाज्य है। वर्गमूल ले लोगे इसका, ठीक है, तो भी तो विभाजित हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इतना के बाद आप ये कोशिश करेंगे कि b भी विभाजित हो जाए। तो इसको अगर हम लेते हैं a, अब यहाँ लिखेंगे माना देखो यहाँ a² है ना, तो a के स्थान पर लिखेंगे a बराबर 5c लेने पर। जहाँ आपको बट्टे में 5 है, पट्टे में 2 है, बट्टे में 3 है, तो ऊपर वाले नंबर को कुछ मान लेना है, ठीक है। तो a को हम मान रहे हैं c, लेकिन नीचे 5 है तो 5c लिए। अब इसको उठाकर इसमें रख देना है। तो b² बराबर 5c का स्क्वायर और बट्टे में 5, तो b² बराबर 5 बचे 25 हो जाएगा, और c² बट्टे में 5 से ये कट जाएंगे 5 राउंड में, तो b² बराबर 5c² हो जाएगा, 5c²। या 5 अगर इसमें भाग दे दें b² में, b² और 5 नीचे आ गया, इधर बच गया c²। तो ये हो जाएंगे, या ऐसे लिख देते हैं c² बराबर b² बट्टे में 5, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ऐसे था a² बट्टे में 5, तो लिखा गया है a² 5 से विभाजित है, और यहाँ हो गया b² बट्टे में 5। तो यहाँ कह सकते हो कि b² 5 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। तो अब दिख रहा है तुमको a² और b², या a और b दोनों किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब a और b दोनों 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका ही मतलब हो गया कि विभाजित तभी होता जब परफेक्टली, यानी परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि काड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये तो गलत हो गया,
कहा जाएगा लेकिन यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। देख इधर, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अतः कहानी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीक़ा से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न को वैसे सॉल्व किए। अब कहीं अगर कहानी में 5 आते हैं, कहानी में 2 आते हैं, कहानी में 3 आते हैं, तो इसी तरीक़ा से आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप प्रूफ करिए, सिद्ध करिए। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको दिख रहा है यह नंबर जो 3 दिया है, 3 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 के साथ साथ यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 भी परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नंबर हैं लोग, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम अभी जस्ट इसके पहले सिद्ध किए थे कि कहानी में 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अभी बताया गया है ना। तो इतना जान लीजिए कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ हम किसी नंबर को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो वे उनसे प्राप्त होने वाली संख्या ये काम करने के बाद, जैसे कि मान लो हम 2 में 2 जोड़ लिए तो 4 हो रहा है ना, तो ये रिजल्ट न मिल गया। या चाहे 5 में 3 घटा दे तो 2 मिल गया, तो ये रिजल्ट हुआ। चाहे 5 में 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो गया, या चाहे 8 में 2 से भाग करते हैं तो 4 मिल गया। तो ये सब जो हो रहे हैं ये रिजल्ट है। तो उसी प्रकार अगर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो कुछ भी मिलेगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से कि यहाँ पर देखो 3 + 2 कड़ी में 5 मानेंगे, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय है तो a/b टाइप होना चाहिए, a/b टाइप होना चाहिए। तो a/b को हम लिख देंगे a/b 3 + 2 कड़ी में 5, a/b बराबर 3 + 2 कड़ी में 5, ऐसे लिख दिए। तो देखो बाबू, जिनके साथ कड़ी नहीं है उनको एक साइड में, और जिनके पास कड़ी है उनको एक साइड में, तो इनको इधर ट्रांसफर कर देंगे। a/b 3 इधर आएगा तो -3, क्योंकि इस साइड में प्लस है, तो इधर आएंगे तो माइनस। इधर देखो 2 कड़ी में 5 बच गया, 2 कड़ी में 5 बच गया। पहले इनको इसका हर एक लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हर बराबर नहीं है तो क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा a में a माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो -3b और बट्टे में b बराबर 2 कड़ी में 5। अब देखो यहाँ से 2 हटाओगे, यहाँ 2 गुणा कर रहा है तो इससे आकर गुणा कर लेगा, यानी इस वाले नंबर में भाग देने लगेगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है a - 3b बट्टे में, यह इनसे गुणा कर देगा तो हो जाएगा 2b और बराबर कड़ी में 5, ठीक है, कड़ी में 5। अब देखो अभी तो सिद्ध किया गया है कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिलहाल तो तुम यहाँ पर कह सकते हो कि a b और 3 है ना, 3 है और 2 भी ना है, तो a b 3 और 2 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक नंबर है। तो पूर्णांक नंबर अंश और हर में रहते हैं तो सबके सब परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक है तो कह सकते हो a - 3b बट्टे में 2b परिमेय है, परिमेय है। आज जब ये परिमेय बने तो ये परिमेय कड़ी 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये भी मान लिया जाएगा कि परिमेय है। तो कड़ी 5 भी परिमेय है, लेकिन ये तो गलत कल्पना के कारण आ गया। हम लिखेंगे यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः कड़ी में 5 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। आज अभी अपरिमेय संख्या है
तो इनके साथ जितना जने हुई हैं उस सब के सब अपरिमेय संख्या होगा। तो कितने लोग इनके साथ हैं? इतने लोग हैं। तो लिखेंगे 3 + 2 काड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या है। इस तरीक़े से इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखो एनसीईआरटी में इसके बाद एक प्रश्न और दिया है, लेकिन जो राजीव प्रकाशन का बुक है इसमें और प्रश्न दिया है, इसी टाइप आप सॉल्व करेंगे। हम इसको आपको होमवर्क के रूप में यहाँ नोट कर दे रहे हैं। जैसे कि काड़ी में 3 - 1 सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। काड़ी में 5 - काड़ी में 3 सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। 2 + काड़ी में 3 यह एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। और 4 - 3 काड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। उसके बाद इसका एनसीईआरटी में जो तीसरा प्रश्न है वो हम अभी आपको सॉल्व करके बताते हैं। लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप होमवर्क में लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगर आपसे नहीं लग पाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएंगे। इनका वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हम हल करेंगे जैसे 1/√2। ठीक है। तो इनको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो परिमेय के लिए हम लिखेंगे a/b बराबर 1/काड़ी में 2। ठीक है। 1/काड़ी में 2। अगर हम उल्टा कर दें, या देखो या करके, अगर b को ऊपर कर दें, a को नीचे कर दें, तो b/a बराबर, तो इधर का ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे। या लिख सकते हो b/a बराबर काड़ी में 2। अब देखो इस प्रकार 2 को तो तुम सिद्ध कर चुके हो ना कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो यहाँ हम जब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कहा जाएगा कि b तथा a पूर्णांक है। थोड़ा सा कह दो पूर्णांक है, यानी है दोनों पूर्णांक ना है, नीचे ऊपर कहीं रहे, पूर्णांक नंबर है। तो पूर्णांक है तो b/a परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो यहाँ कह देंगे परिमेय संख्या है, तो अब b/a के बराबर ना काड़ी में 2 है, तो काड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन लिखेंगे लेकिन यह तथ्य विरोधाभास है, यह गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ठीक है। जबकि काड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी, बट्टे में लिख दो, इसी को क्या करना है, तो 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इस तरीके से ये आप सॉल्व कर लिए। अगर दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि 7 काड़ी में 5। तो इनको हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना 7 काड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय हो गया, तो इनको लिखेंगे a/b बराबर 7 काड़ी में 5। तो काड़ी वाले फंक्शन को वहाँ रहने देंगे, बाकी को हटाना है आपको। तो मानी 7 को यहाँ से हटा दीजिए, तो a बराबर 7 आ जाएगा b के पास, तो 7b हो जाएगा और एक काड़ी में 5 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया जाएगा a, b और 7 पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक है तो अंश बट्टे हर में है, तो परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे a/7b परिमेय संख्या है। ठीक है। आज जब परिमेय संख्या है तो काड़ी में 5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
मतलब ये अपरिमेय है तो इसी के ना बराबर ही है, तो ये भी है। लेकिन अब फिर से इतना प्रोसेस लिखना पड़ जाएगा, ये तो गलती हो गया, ये तो गलत कल्पना के कारण ये प्राप्त हो गया, तो उतना नहीं लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब देखो, अगर अपरिमेय संख्या के साथ जब कोई गुणा कर लेगा तो वो सब के सब अपरिमेय हो जाएंगे। जब कड़ी में 5 के संगे 7 गुणा ना किया है, चलिए लिखा जाएगा, इसलिए 7 कड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हो गया। और ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और 2 टाइप का है, तो इनको आप खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है कि यदि कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, यदि कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? 2 प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या नहीं है, यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हमको ये सिद्ध करना नहीं है कि कड़ी में 2 परिमेय है कि अपरिमेय है। यहाँ कह दिया गया है कि कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये फिक्स हो गया कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो आप जान लीजिए, जब हम अपरिमेय संख्या में, जब अपरिमेय संख्या में कोई संख्या प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, अपरिमेय संख्या के साथ या तो हम जोड़ लें किसी को, या किसी को घटा दें, या किसी को गुणा कर दें, या किसी से भाग कर दें, तो सभी प्राप्त, यानी काम करने के बाद जो प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखो, जब कह रहा है कि कड़ी में 2 अपरिमेय है, इसमें 2 जोड़ ले रहा है, तो हमने बताया कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में हम जोड़ने का काम करें, किसी इंटीजर को, किसी पूर्णांक को, ठीक है, तो देखो वैसे 2 परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये कड़ी में है। तो जब हम इसको जब जोड़ लेते हैं तो एक संख्या बन गया, ये टोटल 1 हो गया। तो जब हम शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ मिलाते हैं, यह शुद्ध है और ये अशुद्ध है, तो जब हम शुद्ध में अशुद्ध मिलाते हैं तो सब टोटल अशुद्ध हो जाता है। तो इसका ये मतलब हो गया, जब हम 2 यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिए तो प्राप्त संख्या यानी ये सभी के सभी अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। इस तरीक़े से इतना ही आपको समझाना था, ठीक है। जब किसी अपरिमेय संख्या के साथ हम जोड़ने का काम, घटाने के काम, गुणा करने का काम या भाग देने का काम करते हैं तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या बन जाती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देखेंगे, लेकिन ये सब के सब जो हम बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी वाले किताब में केवल 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये राजीव प्रकाशन के बुक में ये सब प्रश्न दिया गया है। तो आपको जो प्रश्न जानना है एनसीईआरटी से या राजीव प्रकाशन के, सब सवाल आपको इसमें मिलेंगे। आप इसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक। आपको पहले जैसा प्रोसेस करना है। अभी हमने सवाल नंबर 6वें में बताया कि जब हम किसी
अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, भाग देते हैं या घटाते हैं तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2 कड़ी में 3 दिया है तो इसको मान लेंगे, माना 2 कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a/b बराबर 2 कड़ी में 3, a/b बराबर 2 कड़ी में 3। तो यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे तो या कर इनसे गुणा कर देगा, a बराबर a के नीचे आ जाएगा 2 भाग देने, तो 2b बराबर कड़ी में 3। ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। तो आपको बार बार ये प्रोसेस करना है कि a और b और 2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक है तो a/2b परिमेय होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या हो गया। आप इसी परिमेय संख्या के बराबर यह है कड़ी में 3, तो ये भी कहेंगे कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो गलत बात है, इसके पहले तो हम लोग सिद्ध किए थे कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे गलत, गलत कल्पना, कल्पना के कारण, के कारण, कारण प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ कड़ी में 3 अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या हुआ, कड़ी में 3 अपरिमेय है, आयु के संगे 2 गुणा किया है तो इसलिए कुल अपरिमेय हो जाएंगे। तो लिखेंगे 2 कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीक़ा से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।